मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हमने एक अनाम शहीदों की श्रृंखला को जो प्रारंभ किया है, उस क्रम में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही अनाम योद्धा जो जननायक था, लोकनायक था और जनजातीय व्यवस्था से आता था। उसका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के एक ऐसे आदिवासी समुदाय से थे जिसको रंपा कहा जाता था। तो इन्होंने रंपा समाज के लोगों को संगठित करके अंग्रेज़ों से जो इन्होंने मुकाबला किया और स्वतंत्रता युद्ध के दौरान जो इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, आंध्र प्रदेश में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए, उस पूरे योगदान को हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं। इन जननायकों के विषय में बहुत सी ऐसी कथाएं हैं और ऐसी जनश्रुतियाँ हैं जिसने इनको एक अमर नायक बना दिया, लोगों के दिलों में जगह दी। लेकिन इतिहास में कहीं ये उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर सके। लेकिन आज़ादी की 75वें वर्षगांठ पे इन जननायकों को लोगों तक पहुंचाने का जो क्रम सरकार ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और उसी श्रृंखला में मैं आज अल्लूरी सीताराम राजू के ऊपर चर्चा करने चल रहा हूँ। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और ये रंपा जनजात से संबंधित थे। आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और इनका संबंध रंपा समुदाय से था। आंध्र प्रदेश का जो गुंडम पहाड़ी क्षेत्र है, ये उस पहाड़ी क्षेत्र के निवासी थे। गुंडम पहाड़ी क्षेत्र मद्रास का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी गोदावरी और विशाखापत्तनम का जो इलाका है, उस इलाके में गुंडम पहाड़ी क्षेत्र में ये रंपा लोग रहते थे। अल्लूरी सीताराम राजू के पिताजी, इनका नाम था वेंकट रामा राजू। वेंकट रामा राजू इनके पिता थे और ये बाय प्रोफेशन फोटोग्राफर थे। वेंकट रामा राजू फोटोग्राफी का काम करते थे और अल्लूरी सीताराम राजू की माँ का नाम था सूर्य नारायण अम्मा। माँ सूर्य नारायण अम्मा। इनका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। तो गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके गांव का नाम था पडरंगी। गांव पडरंगी था और ये गांव मोगल्लू भीमावरम के पास स्थित था। स्थान का नाम था, जो बड़ा स्थान था, मोगल्लू भीमावरम। अल्लूरी सीताराम राजू दो भाई थे। इनके छोटे भाई का नाम था मल्लम डोरा। भाई मल्लम डोरा। अल्लूरी सीताराम राजू चूंकि रंपा समुदाय से थे, आदिवासी समुदाय से थे, ये लोग जंगलों में रहते थे। ये आपने समझ लिया अल्लूरी सीताराम राजू की पारिवारिक पृष्ठभूमि। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897, कहीं तिथि में भ्रम भी मिलता है, कुछ स्थानों पर इनको 1898 भी कहा गया है। तो 4 जुलाई 1897 या 1898 में इनका जन्म रंपा क्षेत्र में हुआ था। और इन्होंने जब आदिवासी समुदाय के ऊपर अत्याचार होते देखा तो अंग्रेज़ों के प्रति इनमें विद्रोह की भावना बैठ गई। हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने 1865 ईस्वी में वन कानून लागू कर दिया और वन कानून लागू होने की वजह से आदिवासियों को जंगल में जाने, शिकार करने, पशुपालन करने या जंगल में खेती करने, जंगल में रहने, सब पर प्रतिबंध लगा दिया।
आदिवासियों की जीविका संकट में आ गई। ऐसी स्थिति में आदिवासियों ने विद्रोह करना चालू कर दिया। अल्लूरी सीताराम राजू स्वयं भी आदिवासी समुदाय से थे और जब वो बड़े हुए तो वो स्वयं और अपने भाई मल्लम डोरा के साथ उन्होंने रंपा समाज के लोगों को संगठित किया। और ये वो समय था जब भारत में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने लोगों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग करने के लिए आह्वान किया था। अल्लूरी सीताराम राजू ने उस असहयोग को अपने इस अर्थ में लिया कि हम सरकारी नियमों को नहीं मानेंगे। ये गांधी जी से बेहद प्रभावित थे, गांधी जी के सिद्धांतों को मानते थे, गांधी जी के प्रति बड़ा इनमें सम्मान था, लेकिन गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत था उसको नहीं मानते थे। गांधी जी की कार्यशैली, गांधी जी के व्यक्तित्व उससे बहुत प्रभावित थे, लेकिन अहिंसा के सिद्धांत में ये विश्वास नहीं करते थे। अहिंसा पर इनकी सहमति नहीं थी। तो 1921-22 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया तो अल्लूरी सीताराम राजू ने जो मद्रास का पूर्ववर्ती क्षेत्र है, गोदावरी से लेकर के विशाखापत्तनम तक का, इस क्षेत्र में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपाओं को संगठित करके रंपा विद्रोह चालू कर दिया। या इसको हम गुंडम पहाड़ी विद्रोह कहते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू के अंदर नेतृत्व क्षमता थी। अल्लूरी सीताराम राजू को जो उनके समुदाय के लोग थे वो अलौकिक सत्य प्राप्त मानते थे, क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू कई बार जो खगोलीय घटनाएं होती थी उनका बड़ा सटीक अनुमान लगाते थे, भविष्यवाणियां करते थे। आदिवासी समुदाय के लोगों को संगठित होने, उनमें जो सामाजिक बुराइयां थी उनको दूर करने का जो है सलाह दिया करते थे। जैसे आदिवासी समुदाय में प्रायः शराब पीने की आदत थी, तो ये मद्य निषेध का प्रचार करते थे कि शराब मत पीजिए, शराब बुरी चीज़ है। अल्लूरी सीताराम राजू समुदाय के जो विवाद थे उनका निपटारा पंचायत के माध्यम से करने में विश्वास करते थे और खगोलीय अनुमान लगाना, सटीक भविष्यवाणी करना, लोगों को संगठित करना, ऐसे नेतृत्व क्षमता की वजह से सारा रंपा समुदाय इनको अपना नायक मानता था और इनको एक अलग विशेष नाम दिया गया जिसका अर्थ होता है जंगल का नायक, मन्यम वीरड्डू। जंगल का नायक। जंगल में रहते थे, जंगल में रहने वाले आदिवासी समुदाय को इन्होंने पारंपरिक हथियारों से तैयार किया, तीर धनुष, और इसको लेकर के ये गुरिल्ला युद्ध इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ दिया। मैंने पहले बताया कि गांधी जी से तो प्रभावित थे, लेकिन गांधी जी की अहिंसा की नीति में इनको विश्वास नहीं था। इन्होंने पुलिस स्टेशनों के ऊपर, सरकारी इमारतों के ऊपर आक्रमण करना चालू कर दिया। सरकारी अधिकारियों, सरकारी इमारतों को इन्होंने निशाना बनाया, अंग्रेजों को निशाना बनाया और विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी और मद्रास का जो पूर्वी क्षेत्र था उसमें इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। जो आदिवासी समुदाय के लोग थे उनका विश्वास था क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू को अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं, इसलिए अंग्रेज भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चित्तापल्ली के जंगलों में कोयूर गांव में जब अल्लूरी सीताराम राजू रुके हुए थे तो मुखबिरों ने सूचना दे दी और ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ा गया और पेड़ से बांध करके गोली से उड़ा दिया गया। ये तारीख थी 7 मई 1924। लेकिन इनके भाई जो मल्लम डोरा थे उन्होंने इस लड़ाई को आगे जारी रखा। ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट घनश्याम डोरा को, जिन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार कराया था और जो इनकी मृत्यु के कारण थे, उनकी मृत्यु से उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू की मृत्यु का बदला ले लिया।
7 जून 1924 को उनको गोली से उड़ा दिया गया, उनकी भी हत्या कर दी गई। मल्लम डोरा को गिरफ्तार किया गया, उनको कैद की सज़ा हुई। अंत में मल्लम डोरा को छोड़ दिया गया और जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद मल्लम डोरा आंध्र प्रदेश के इस गुंडम क्षेत्र से एमपी भी रहे। तो इस प्रकार अल्लूरी सीताराम राजू के बलिदान की जो गाथा है वो अप्रतिम थी। तो इस प्रकार अल्लूरी सीताराम राजू ने जो एक बहुत ही बहादुराना संघर्ष किया और ब्रिटिश सरकार को उन्होंने एक कड़ी चुनौती दी। ऐसे बहुत से अनाम शहीद हुए हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। मित्रों, एक बहुचर्चित फिल्म आई थी RRR, अगर आपने देखी हो तो उसमें जो पटकथा थी वो बहुत कुछ इससे प्रभावित थी। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम, उसमें दिखाया गया था कि अगर ये दोनों एक साथ होते, एक समय में होते, तो शायद अंग्रेज़ों के लिए एक बड़ी चुनौती सिद्ध होते और ये दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत की आज़ादी में एक साथ अगर मिल गए होते तो परिणाम कुछ भिन्न होता। तो ये फिल्म इन्हीं अल्लूरी सीताराम राजू के योगदान से प्रभावित फिल्म है और इसका आपने अगर आनंद लिया है तो अल्लूरी सीताराम राजू से काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। धन्यवाद।